हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 की वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाला एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या अर्थ है? राज्य एक धर्म को बढ़ावा देता है, राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। तो इसका सही उत्तर है बी, राज्य सभी धर्मों को सम्मान देता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो धर्म विरोधी है या धर्म आधारित है या सकारात्मक है? तो इसका सही आंसर है सी, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता वाला राष्ट्र है। तीसरा क्वेश्चन, भारत धर्मनिरपेक्षता के अनुसार राज्य किसी धर्म को बढ़ावा देता है, धर्म विरोधी होता है या सभी धर्मों का सम्मान देता है? तो धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों का सम्मान देता है। तो इसका सही उत्तर है सी, जो सभी धर्मों का सम्मान करता है उसे ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। चौथा, भारत में धर्मनिरपेक्षता को किसने सबसे अधिक प्रभावित किया? गांधी जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने या नेहरू जी ने? तो इसका सही आंसर है नेहरू जी ने। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया है? पहला, धार्मिक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्म आधारित राज्य या धार्मिक राष्ट्र? तो आंसर है बी, धर्मनिरपेक्ष के आधार पर राज्य को क्या किया है, वर्णित किया है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में मनरेगा कब लागू हुआ? 2003, 2004 या 2005 या 2007? तो सही आंसर है 2005। दूसरा क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया? नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने? तो सही आंसर इंदिरा गांधी जी ने, सी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2011 में या 2013 में या 14 में या 15 में? तो सही जवाब बी, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए किस समिति ने सुझाव दिए? तो इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। दूसरा क्वेश्चन है, गरीबी निवारण कार्यक्रमों के प्रमुख 3 स्तंभ क्या है? उत्पादन, वितरण या आय? पुष्टिकरण, शिक्षा, सुरक्षा? आत्मनिर्भरता, आय, रोजगार, कृषि, उद्योग, सेवा? तो इसका सही आंसर है सी, आत्मनिर्भरता, आय, रोजगार। दूसरा क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन की सबसे प्रमुख राजनीति है, क्या है इसमें से? शिक्षा, कौशल विकास? इसका सही उत्तर है शिक्षा और कौशल विकास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत एक शुद्ध संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है या समृद्ध राज्य है या तानाशाह राज्य है? तो सही उत्तर सी, यह एक समृद्ध संघ है। दूसरा क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था किसका उदाहरण है? आर्थिक विभाजन का या सामाजिक अस्थिरीकरण का या राजनीतिक संस्था का या धार्मिक संस्था का? तो ये सामाजिक हस्तांतरण का है, आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किस प्रकार की समस्या है? आर्थिक समस्या है या राजनीतिक समस्या है या सामाजिक, धार्मिक या प्रशासनिक? तो इसका उत्तर है सी, यह एक सामाजिक और धार्मिक समस्या है। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? राजनीतिक स्वतंत्रता था या सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन था? दूसरा क्वेश्चन, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था,
क्या आंसर इसका बी होगा, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन। भारत में एकता में विविधता का अर्थ है भाषाई भेद या संस्कृति का एकीकरण या विविधताओं के बावजूद राष्ट्र एकता या धार्मिक एकरूपता। तो इसका सही आंसर है सी, विविधताओं के बावजूद राष्ट्र एकता। भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किससे जुड़ा है? धर्म से जुड़ा हुआ है या संस्कृति से या भाषा से या जाति से? इसका सही आंसर है बी, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है? शिक्षा है, धर्म है, राजनीतिक है या जाति है? तो इसका सही आंसर ए, शिक्षा है। भारत का राजनीतिक तंत्र किस पर आधारित है? संसदीय प्रणाली पर या राष्ट्र प्रणाली पर या तानाशाही पर या मंडल प्रणाली पर? इसका सही उत्तर है ए, संसदीय प्रणाली पर आधारित है भारत का राजनीतिक तंत्र। क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय पहचान या किसी विशेष क्षेत्र की पहचान व हितों की भावना या धार्मिक पहचान या जाति आधारित पहचान? तो इसका सही उत्तर है बी, किसी विशेष क्षेत्र की पहचान व हितों की भावना। क्षेत्रवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? भाषा पर या संस्कृति पर या आर्थिक हित या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, डी। क्षेत्रवाद किस प्रकार की राजनीति को जन्म देता है? राष्ट्रीय राजनीति या क्षेत्रीय राजनीति? तो इसका क्षेत्रवाद से पता ही चलता है कि क्षेत्रवाद की ही राजनीति को जन्म देगा, तो इसका आंसर बी। क्षेत्रवाद भारत की किस विशेषताओं को चुनौती देता है? लोकतंत्र की या संघीय एकता को, विदेशी नीति को या न्यायपालिका को? इसका सही आंसर है बी, संघीय एकता को। क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा खतरा शिक्षा व्यवस्था या राष्ट्र अखंडता या रोजगार? ये राष्ट्र की अखंडता को वो खतरा पहुंचाता है, आंसर सी। दलीय व्यवस्था भारत में किस सिद्धांत को मजबूत करती है? एकदलीय शासन या लोकतांत्रिक बहुलवाद या एकीकरण या तानाशाही को? तो लोकतांत्रिक बहुलवाद को प्रभावित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी समय तक किस पार्टी ने शासन किया? भाजपा या कांग्रेस या जनता दल या टीएमसी? तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस, बी। राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती भ्रष्टाचार या आंतरिक लोकतंत्र का अभाव या परिवारवाद या सभी? तो इसका आंसर है सभी। दूसरा क्वेश्चन, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की मानी जाती है? इसका सही उत्तर है सी, बहुदलीय, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की पार्टियां है, इसी कारण यह बहुदलीय कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये आंसर सी, चुनाव सुधार की अवधारणा है। दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री का या संसदन का या संविधान का या गृह मंत्रालय का? आंसर है संविधान का। चुनाव आयोग संविधान के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा क्वेश्चन है, वीवीपैट का उपयोग किस लिए होता है? वोट की सुरक्षा या वोट की पारदर्शिता? तो इसका आंसर है वोट पर पारदर्शिता। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 या 1947, 1952 या 1962? तो इसका सही उत्तर है ए, 1950 को किया गया। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी। थैंक यू।